लालच किसने नहीं त्यागा है। ठीक है, बलि के पास आए, अमृत का लालच दे दिया, बलि राजी हो गया। बासुकी नाग के पास में गए, वो भी राजी हो गया। मंदराचल पर्वत उसको भी बुलाया और भगवान अपने पीठ पर लाद करके लाए और ला करके उसको समुद्र में छोड़ा। समुद्र में छोड़ दिया तो देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। अब जब मंथन हुआ तो देखो, जब कोई शुभ काम होता है तो कहते हैं ना, विघ्नराज अपना विघ्न जरूर दिखाता है। कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है जब शुभ काम होता है। तो यहाँ विघ्नराज विघ्न दिखा रहा है मंदराचल में, पर वजन बढ़ा दिया और ज्यादा। अब जैसे वो भारी होता जा रहा है, पूरा सातल को पहुंचने लगा। देवता दैत्य खूब जोर लगा रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहा है पर्वत। बोले भैया, अरे देवताओं, अरे इसे संभालो, ये तो रसातल में चला जाएगा। बोले हम ही क्या करें, आप ही रोको। बहुत जोर लगाया, नहीं रोक पाए। भगवान को ध्यान किया, प्रभु अरे आप ही संभालो अपनी माया को, चिंता मत करो देवताओं, अभी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान तत्काल गए और यहाँ उन्होंने कच्छप का रूप लिया, कच्छप अवतार लिया और विशाल कछुए का रूप लेकर के विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे लाद लिया। मंथन आरंभ हुआ। बोले कच्छप भगवान की। मंथन आरंभ हुआ तो उस मंथन में सबसे पहले जो रत्न निकला, हलाहल विष निकला, कालकूट नाम का विष। अब देवता लोग, राक्षस लोग देख रहे हैं, भाग के पड़े, अमृत तो नहीं है। राक्षसों ने देखा, बोले भैया ये तो जहर है, क्या करें। भैया ऐसो कहें, जब भी कोई शुभ काम हो तो सबसे पहले देवताओं को भोग लगाया जाए। चलो यार, लेकिन इनको खुश रह जाएंगे। बोले आओ भैया राक्षसों, कहाँ ले आए, कहाँ तुमने इतनी जल्दी पड़ी, तुमने एकदम झपटा मार के लिए, कहाँ चीज है यो। बोले भैया देवताओं, तुम्हारे मतलब की चीज है। बोले कहाँ है, ये जहर। अच्छा, हम जहर पी ले इससे कि हम वैसे ही मर जाएं। बड़े होशियार बन रहे राक्षसों। भैया देवताओं, नियम तो नियम है, शुभ काम जब भी करते तो देवताओं को पहले भोग लगाया जाता है। अब आप इसे संभालिए। देवता बोले कभी कभी बड़ा बना भी भारी पड़ जाता है, इसलिए कभी बड़े बन के मत रहो, छोटे बन के रहो। और इधर देवता लोग तो देवता हैं, रास्ता निकाल गए। सोचा रहे चलो इसको ब्राह्मणों के पास ले चलो। ब्राह्मणों के पास आए, बोले ब्राह्मण देवताओं जय हो आपकी। बोले कहाँ लाए हो भैया, ये हम आपके लिए जहर लाए। अब सीधी कहे, छुपा में क्यों, क्यों भैया देवताओं, हमने तुम्हारो कहाँ बिगाड़ो है। अरे तुम सीधे जहर लेके आ रहे हो, हमें मारने की बात कर रहे हो। कहने लगे भैया पितृदेवो, देखो वेद शास्त्रों की बात है, गेरी नहीं जाएगी। अब ये जहर निकला है समुद्र से, तो हम क्या करें। वेदों में आया है कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणे, जब भी कोई शुभ कर्म होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण का भोग लगाना चाहिए। तो आप संभालो इसे ब्राह्मण देवता हो। ब्राह्मण अफसोस में पड़ गए सारे, आज मरबे को टाइम आगो दिखे है। लेकिन ब्राह्मण भी कम नहीं है। अरे जिनके पास वेद शास्त्रों जैसे खजाने धरे हैं, ज्ञान के भंडार हैं, वो कैसे धोखा पा जाएंगे। वो भी रास्ता निकाल गए। कहने लगे देवताओं, तुमने ठीक कहा है कि जब भी शुभ काम हो तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, परंतु उससे पहले वेद कह रहे हैं युद्ध काले कष्ट काले ब्राह्मणे से मध्यते। जब कोई युद्ध का समय हो, जो कोई कष्ट का समय हो, लड़ने झगड़ने का समय हो, तो ब्राह्मण बीच में रहना चाहिए, ना इधर ना इधर। ठीक। और जहाँ कोई भैया भोजन पानी का समय, मेवा भोग खाने का समय आए तो ब्राह्मण जरूर आगे रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तो भैया अब हम कहाँ ले जाए आए, सुनो। गणेश जी महाराज जानो, ले जाओ सीधे भाई। देवता भागे भागे आए। गणेश जी महाराज आराम से मोदक खा रहे, लडुआ में मस्त है। आओ आओ देवताओं, कहा लाए हो भैया। बोले गणेश जी ये लो, हम आपको लडुआ को भोग लाए, संभालो। लाओ भैया, मेरे तो बड़े प्रिय लडुआ, मोदक है। बोले गणेश जी मोदक ना है, ये जहर है। गणेश जी के हाथ से लडुआ छूट गया। बोले भैया जहर है, मरने से कौन नहीं डरता, सभी डर लगता है।
बोले भैया ये काहे कि कौन सी दुश्मनी ने कार में कोई जहर लाए हो बोलते तुम हैं? बोले भैया ब्राह्मणों ने कहा है कि सबसे पहले शुभ काम जब होता है तो रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को भोग लगाया जाता है। अब आप संभालिए। गणेश जी ने सोचा ठीक है। बोले अच्छा ठीक है भैया ऐसा है सुनो, वो रिद्धि सिद्धि के दाता कुछ साधारण नहीं, बुद्धि के भंडार है, वो भी कम नहीं निकले। उन्होंने भी कह दिया, बोले सुनो भैया देवताओं, ऐसा कहते हैं मातृ देव भव पितृ देव भव। जहाँ संतान के माँ बाप जिंदे बैठे हो ना जीवित हो, वह जब भी कोई भोजन करे खावे पीवे की वस्तु लावे पहले अपने माँ बाप को भोग लगाना चाहिए। समझ रहे हो? माँ बाप को भोग लगाना चाहिए। ओ भैया यहाँ भोले बाबा की बात है रही है, कभी अपने पास ले जाओ, अपने घर में बात करो। हाँ, क्योंकि भोले बाबा तो सामर्थ्य है, त्रिकालदर्शी है महाराज, तपस्वी है, आदि अनंत शिव है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हैं एक दो चार गोली भी खवाए देने माँ बाप को हमने नींदन की, वो तो बेचारे वही में ना जगेंगे। इसलिए ये परीक्षा अपने माँ बाप की मत लेना घरों में जाके। गणेश जी कह रहे हैं कि भैया मेरे मैया बाप बैठे, क्योंकि उनको तो पता है कि मेरे मैया कौन है और बाप कौन है, और हम हमारे माँ बाप को जानते हैं। ये तो साधारण मानव है, ये भला जहर को कैसे सहन कर लेंगे। इसलिए गणेश जी अपने माँ बाप का प्रभाव जानते थे, उन्होंने अपने पिताश्री को भेज दिया, जाओ भैया। सभी देवता लेकर के आए जहर, अल्लाह के प्रणाम कियो। आओ आओ देवताओं कैसे आए? भोलेनाथ बहुत बड़ी समस्या है, समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला है, सभी ने आपके पास भेजा है, अब हम कहाँ जाएं आप ही बताओ। बोले भोलेनाथ कहने लगे देवताओं, यदि प्रेम से मुझे कोई कुछ भी दे मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, और तुम तो देवता हो, मुझसे बहुत प्रेम करते हो, विश्वास करके आए हो ना, लाओ मैं तुम्हारे प्रेम से इस जहर को भी स्वीकार करता हूँ। भोले बाबा ने जहर दिया और अंजलि बनाई, उसे पीने लगे। भोले बाबा ने सोचा रे तेरे पेट में तो सृष्टि है, समाप्त हो जाएगी। तत्काल ही भोले बाबा ने उसे हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया, उसे नीचे नहीं जाने दिया, और उसी जहर के प्रभाव से भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भोले बाबा का एक नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की। ये मत कहना समय लग रहा है, बहुत खींच रहा हूं, राधे राधे, कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं और समय की गति आगे को बढ़ती रही। इधर समुद्र मंथन जब हुआ प्रिय भक्तों, तो दिव्य 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से रत्न तो एक से बढ़कर एक ने बताया, लेकिन सभी महात्माओं को ऋषियों को दे दिया गया जैसा जिसके निमित्त में था। और अंत में भगवान धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, धन्वंतरी अवतार होता है प्रभु का। बोले धन्वंतरी भगवान की। अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं, और देवता दानव देवता पीछे रह गए, राक्षस पहले झपटा मार रहे हैं, और धन्वंतरी भगवान से अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए, हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। राक्षस अमृत ले गए, उदास होने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवताओं, तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा। भगवान ने तत्काल ही अपना मोहिनी स्वरूप बनाया, मोहिनी अवतार लिया। बोले मोहिनी भगवान की। और मोहिनी अवतार लेकर के राक्षसों को मोहित किया, अपने सुंदर स्वरूप से मोह जाल में राक्षसों को फंसाया। पंक्ति बनवाई है, लाइन लगवाई है, और एक एक करके पहले देवताओं को भगवान ने अमृत पान कराया। और उसके बाद देखा यहाँ एक राहु नाम का दैत्य है, उसे शंका हो गई, और वो भेष बदल करके देवताओं की लाइन में आ गया। उसने अमृत पान किया। सूर्य चंद्र ने कहा प्रभु अरे तो राक्षस है, अमृत पान कर रहा है भेष बदल के। बोले पहले क्यों नहीं बताया? तत्काल ही सुदर्शन प्रकट किया प्रभु ने, और उस दैत्य की सिर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु देर हो गई, कुछ बूंदे उसके पेट में चली गई अमृत की, तो वो 1 से 2 हो गए। पहले राहु था, अब एक केतु और हो गया महाराज।
तभी से इनको ग्रहों की गिनती में ले लिया गया। 7 से 9 ग्रह हो गए। इधर भगवान श्री नारायण देवताओं पर कृपा करते हैं और देवता प्रसन्न हुए, अमृत पान किया। देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में प्रिय भक्तों देवताओं की जीत होती है और राक्षस लोग हार जाते हैं, अमृत का प्रभाव जो है। लेकिन आज दैत्यराज बलि की सांसें चली रह गई और वो अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की सहायता से तपस्या करता है और फिर से वो ताकतवर बन जाता है और शक्ति पाते ही दैत्यराज बलि स्वर्ग पर फिर से आक्रमण बोल देता है। देवता फिर से घर से बेघर हो गए। माता अदिति, कश्यप जी महाराज की 2 पत्नियां हैं, 13 पत्नी हैं और जिनमें से मुख्य दिति और अदिति। दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए देवता। अब वामन भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो कश्यप जी महाराज की पत्नी अदिति अपने पुत्र देवताओं के स्वर्ग से वंचित हो जाने पर बहुत दुखी हुई। कश्यप जी महाराज से प्रार्थना की है, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे देवताओं की रक्षा हो। देखो राक्षसों ने मेरे देवताओं को घर से बेघर कर दिया है, कोई ऐसा उपाय बताओ ना। तो कश्यप जी महाराज कहते हैं, देवी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक बहुत सुंदर व्रत है, आप उस व्रत को कीजिए। पुंसन व्रत को बताया, पुंसन व्रत को किया और ये पृथ्वी पर शयन करना होता है। उसके बाद 12-15 दिन बीतने पर नदी पर जाया जाता है और वन सुगर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी का अपने शरीर पर लेप किया जाता है और भगवान सूर्य से नदी पर स्नान करते समय प्रार्थना करें तो भगवान मनचाहा वरदान देते हैं। माता अदिति ने पतिदेव के बताए हुए उसी व्रत का पालन किया, भगवान प्रसन्न हुए और वरदान देने आए, माता चिंता मत करो, जो तुम्हारे मन में है तुम चाहती हो वही होगा। तो मैं अपने पुत्रों की रक्षा चाहिए, वो समय दूर नहीं है माँ जब मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और अंत में आकर के भगवान अभिजित मुहूर्त में भाद्रपद मास में भगवान श्री नारायण एक छोटा सा स्वरूप लेकर के, बिल्कुल नन्हा सा स्वरूप है, मात्र 52 उंगलियों के बराबर, भगवान अवतार ले लेते हैं दैत्यों की, देवताओं की रक्षा करने के लिए। बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की।